नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आज तीसरा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल, वो भी वन लाइनर के रूप में। इसमें जो केवल प्रश्न होगा वह लुसेंट से होगा और चैप्टर वाइज होगा, जिसमें 95% लुसेंट का क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाएगा। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल किसको माना जाता है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना? तो यह मध्य एशिया में माना, मध्य एशिया में। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? तो वह नगरीय थी, मतलब शहरी थी। आगे है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, संस्कृत। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में क्या क्या था? तो पहले कुल था, उसके बाद ग्राम था, उसके बाद बीज था, और उसके बाद जन, और उसके बाद लास्ट में सबसे ऊंचे जो होता था वो राष्ट्र होता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। विष के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विषपति, विषपति। आगे प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में सूत, रथकार व कमदी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? तो रत्नी कहे जाते थे। क्या? रत्नी। वैदिक सभ्यता में जनता के गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर क्या कहलाते थे? तो स्पष्ट कहलाते थे। आगे है प्रश्न, गोचर भूमि के अधिकारी कौन होता था? तो वाजपति होता था, वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो उग्र करता था, उग्र। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो हम उसको क्या कहेंगे? भागदूह, भागदूह कहेंगे। युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है तो गायों के खोज के लिए, गायों के खोज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है युद्धों में? तो गविष्टि शब्द। दशराग का युद्ध का उल्लेख कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो सुदास और 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास का क्या होता? विजय हुआ था, सुदास इसमें विजयी हुआ था। और यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। आगे प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त किस आधार पर किया गया था? ऋग्वैदिक समाज में जो था 4 वर्णों में विभक्त किया गया था समाज को। वह किस आधार पे किया गया था? तो व्यवसाय के आधार पे किया गया था, व्यवसाय। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं प्रथा प्रथा प्रचलन थी या नहीं? तो नहीं था। विधवा किससे विवाह कर सकती थी? तो पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो चरवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। सांख्य दर्शन के कौन थे? तो कपिल थे। न्याय दर्शन के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के कौन थे? तो जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वज्रायन। एवं वैशेषिक दर्शन के कौन थे? तो कणाद थे। आगे है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? तो महर्षि कणाद को, महर्षि कणाद को। आगे हो जाएगा, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। एवं प्रिय देवता क्या था? तो इंद्र था, इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा था? तो लोहा, लोहा था, जिसे क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस कहा जाता था। लोहा को श्याम अयस। तथा आर्यों द्वारा तांबा को क्या कहा जाता था? तो लोहित अयस, लोहित अयस। लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और तांबा को क्या कहा जाता था? तो लोहित अयस कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्यों व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या उसमें क्या कहा जाता था उनको? तो पणी कहा जाता था, पणी।
आगे है, वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता है? बेकनॉट, यानी सूदखोर, सूदखोर। आगे प्रश्न है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला किस देवता की पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक पवित्र नदी किसको माना जाता था? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। नदियों का प्राचीन एवं आधुनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्रुब किसका आधुनिक नाम है? तो कुरम का। और कुंभा काबुल का है। बितास्ता किसका है? तो झेलम का है। अस्किनी किसका है? चिनाव का है, पुरुषनी हो जाएगा। रावी का। सतुद्री किसका हो जाएगा? सतलज का। विपाशा हो जाएगा ब्यास का। सादानीरा किसका हो जाएगा? तो गंडक का। दृष्टि किसका हो जाएगा? घग्घर का। गोमती हो जाएगा गोमल का। सुवस्तु किसका हो जाएगा? तो स्वात का हो जाएगा। आगे है, उत्तर वैदिक काल में हल एवं हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो हल को शिरा और रेखा को सीता कहा जाता था। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? तो राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आगे हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ये थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय किस आधार पर होता था? तो जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय किस आधार पर होता था? तो जन्म के आधार पर। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसको माना जाता था? इंद्र को। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता समुद्र का देवता किसको? तो वरुण को। आकाश का देवता किसको? तो ध्रुव को। वनस्पति का देवता सोम हो जाएगा। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा को माना जाता था। आगे है, विपत्तियों को हरने वाला देवता कौन होते थे? तो अश्विनी होते थे। पशुओं का देवता पूषण हो जाएगा। पूषण। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता हो जाएगा विष्णु। आंधी तूफान के देवता मरुत। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का इकाइयाँ क्या थी? क्या इकाई था? तो निश एवं शतमान। आगे हो जाएगा, किस विचारधारा के अनुसार आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है? यह किस विचारधारा का था? तो सांख्य का विचारधारा था। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन पूछा जाएगा तो सांख्य हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। आगे हो जाएगा, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस उपनिषद की तुलना फूटी नाव से की जाती है? तो मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? तो विश्वामित्र के द्वारा। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया कहाँ पर? तो कौशाम्बी में। आगे हो जाएगा, क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत किससे? मीमांसा से। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? तो 5। भारतीय दर्शन में कितने संप्रदाय हैं जो षष्ठ दर्शन कहलाते हैं? तो 6 हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवकों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रावस्ती था। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? तो बिंदुसार थे। अशोक के किस स्तंभ में आजीवकों का उल्लेख मिलता है? तो यह 7वां स्तंभ में मिलता है। आगे है, किसी स्त्री याज्ञवल्क्य के वाद विवाद में चुनौती दी थी, जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता में
स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। तो यह गार्गी से संबंधित है। उसके बाद हो जाएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को कितने जनपदों में बांटा गया था? तो 16 जनपद में बांटा गया था। किस बौद्ध ग्रंथ से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म में पूछा जाएगा तो भगवती सूत्र से हो जाएगा। महाजनपद एवं उसका राजधानी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो बिहार में हो जाएगा। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, यह बिहार में है। काशी के राजधानी हो जाएगा बनारसी और यह उत्तर प्रदेश में है। वत्स के इसका हो जाएगा कौशाम्बी और यह भी उत्तर प्रदेश में है। वज्जी के राजधानी कहाँ था? तो वैशाली या विदेह या मिथिला कह सकते हैं। यह कहाँ है? तो यह भी बिहार में है। कौशल की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और यह कहाँ है? तो यूपी में है। अवंती के उज्जैनी या महिष्मती, यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मल की राजधानी कुशावती, यह यूपी में है। पंचाल के अही छत्र या कंपिल, यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। चेदी की राजधानी शक्तिमती, यह कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। क्रू जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, यह दिल्ली, हरियाणा और यूपी में है। मत्स्य की राजधानी कहाँ था? विराटनगर और यह राजस्थान में है। कंबोज की राजधानी हाटक, यह कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। आगे है सूर्यसेन की राजधानी मथुरा, यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। असमक की राजधानी कहाँ है? असमक के पोटली या पोतन, यह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है और यह पाकिस्तान में है। बिहार में कुल जो 3 महाजनपद है स्थित है। मतलब कि बिहार में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो 3 है। आगे प्रश्न है प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित शासक। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित शासक कौन था। और यह जो वीडियो रहेगा हमेशा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। जब मतलब कि 4-5 घंटा का क्लास हो जाएगा तो एक मैराथन के रूप में डाल दिया जाएगा रिवीजन के तौर पे। धन्यवाद।